आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बांधवः। किसी रोग से पीड़ित होने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की ओर से संकट आने पर, राजसभा में, श्मशान अथवा किसी की मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वास्तव में वही सच्चा बंधु माना जाता है। व्यक्ति के रोग शैया पर पड़े होने अथवा दुखी होने, अकाल पड़ने और शत्रु द्वारा किसी भी प्रकार का संकट पैदा होने, किसी मुकदमे आदि में फंस जाने और मरने पर जो व्यक्ति श्मशान घाट तक साथ देता है, वही सच्चा बंधु यानी कि अपना माना जाता है। क्योंकि दुख में ही तो अपने मित्रों की, अपने जिसे हम अपना कहते हैं, उसकी पहचान होती है। अर्थात ये अवसर ऐसे होते हैं जब सहायकों की आवश्यकता होती है, उसकी हमें ज़रूरत होती है। उस समय ही आदमी अगर साथ ना दे तो कैसा अपनापन। प्रायः यह देखा जाता है कि जो किसी की सहायता करता है उसको ही सहायता मिलती है। कहावत में कहते हैं कि घोड़े वाले को ही घोड़ा मिलता है, धन वाले को ही धन मिलता है। तो जो समय पर किसी के काम नहीं आता उसका साथ कौन देगा। यो ध्रुवानि परित्यज्य अध्रुवं परिसेवते ध्रुवानि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव हि। जो मनुष्य निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागता है उसका कार्य या पदार्थ नष्ट हो जाता है। हिंदी में एक कहावत है, आधी छोर सारी को धावे, आधी रहे न सारी पावे। जो अधिक के पीछे थोड़े को छोड़कर भागता है तो ऐसा भी होता है कि ना वह अधिक वाला मिलता है और जो थोड़ा है वह भी छूट जाता है। तो चाणक्य कहते हैं कि लोभ से ग्रस्त होकर व्यक्ति को हाथ पांव नहीं मारने चाहिए, बल्कि जो भी उपलब्ध हो गया है उसी में संतोष करना चाहिए। जो व्यक्ति आधी छोड़कर पूरी के पीछे भागते हैं उनके हाथ से आधी भी निकल जाती है। लेकिन फिर भी हर किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न तो करना ही चाहिए। वर्येत कुलजं प्राज्ञो विरूपामपि कन्यकां रूपवतीं न नीचस्य विवाहः सदृशे कुले। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई कुरूप अर्थात सौंदर्यहीन कन्या से भी विवाह कर ले, परंतु नीच कुल में उत्पन्न हुई सुंदर कन्या से भी विवाह न करे। वैसे विवाह अपने समान कुल में ही करना चाहिए। एक कहावत है कि गांव घर में एक कहावत उक्ति कही जाती है कि रूप न देखो गुण को देखो, कहना छोड़ कर्म को देखो। तो अगर कोई बहुत सुंदर हो और उसका कर्म ही अच्छा ना हो तो उसके साथ रहने से अच्छा है कि अगर कोई उतना सौंदर्य वाला ना हो फिर भी अगर रूप गुण से संपन्न हो तो उसके साथ रहना अच्छा है। आचार्य चाणक्य ने यह बहुत सुंदर बात कही है। शादी विवाह के लिए सुंदर कन्या देखी जाती है। सुंदरता के कारण लोग न कन्या के गुणों को देखते हैं न उसके कुल को। ऐसी कन्या से विवाह करना सदा ही दुखदायी होता है, क्योंकि नीच कुल की कन्या के संस्कार भी नीच ही होंगे। उसके सोचने, बातचीत करने या उठने बैठने का स्तर भी निम्न ही होगा, जबकि उच्च और श्रेष्ठ कुल की कन्या का आचरण अपने कुल के अनुसार होगा। भले ही वह कन्या कुरूप व सौंदर्यहीन ही क्यों न हो,
वह जो भी कार्य करेगी उससे अपने कुल का मान ही बढ़ेगा, और नीच कुल की कन्या तो अपने व्यवहार से परिवार की प्रतिष्ठा ही बिगाड़ेगी। वैसे भी विवाह सदा अपने समान कुल में ही करना उचित होता है, अपने से नीच कुल में नहीं। यहाँ कुल से तात्पर्य धन संपदा से नहीं, परिवार के चरित्र से है। लेकिन आजकल तो बहुत कुछ बदल चुका है। नखीनां चो नदीनां चो शृंगीनां शस्त्रपाणिनां विश्वासो नैव कर्तव्यो स्त्रीषु राजकुलेषु च। नखीनां अर्थात बड़े बड़े नाखूनों वाले शेर और चीते आदि प्राणियों, विशाल नदियों, शृंगीनां अर्थात बड़े बड़े सींग वाले जानवर जैसे सांड आदि पशु, शस्त्र धारण करने वालों जिनके पास कोई हथियार रहता है, स्त्रियों तथा राजा से संबंधित कुल वाले व्यक्तियों का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। आजकल राजा तो रहे नहीं, लेकिन जिनकी पहुंच ऊपर होती है, दूर तक होती है, ऐसे व्यक्ति से समझा जा सकता है जिनका संबंध बड़ों बड़ों से है। तो चाणक्य कहते हैं बड़े बड़े नाखूनों वाले हिंसक प्राणी से बचकर रहना चाहिए, न जाने वे कब आपके ऊपर हमला कर दें। जिन नदियों के पुस्ते अथवा जिनके किनारे, जिनके तट पक्के नहीं बने हैं, उन पर इसलिए विश्वास नहीं किया जा सकता कि न जाने उनका वेग कब प्रचंड रूप धारण कर ले और कब उनकी दिशा बदल जाए, न जाने वे कब किस ओर बहना प्रारंभ कर दें। इसलिए प्रायः नदियों के किनारे रहने वाले लोग सदैव उजरते रहते हैं। बड़े बड़े सींग वाले पशु, सांड आदि का भी भरोसा नहीं है, कौन जाने उनका मिजाज कब बिगड़ जाए। जिसके पास तलवार या आजकल तो और भी तरह के हथियार रहते हैं, तो जिसके पास तलवार आदि और भी अन्य कोई हथियार हो, उसका भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह छोटी सी बात पर क्रोध में आकर कभी भी आक्रामक हो सकता है। चंचल स्वभाव वाली स्त्रियों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, वह अपनी चतुरता से कभी भी आपके लिए प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा कर सकती है। इस तरह के कई उदाहरण प्राचीन ग्रंथों में मिल जाएंगे, और ये सब तो हमेशा देखने को मिलता है। राजा से संबंधित राजसेवकों और राजकुल के व्यक्तियों पर भी विश्वास करना उचित नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जिनके संबंध हाई प्रोफाइल लोगों से रहता है, आजकल ऐसा ही मानना चाहिए, वे कभी भी राजा के कान भरकर अहित करवा सकते हैं। समय आने पर वे संबंध नहीं देखते, आपको यह नहीं देखेंगे कि यह हमारा मित्र है, हमारा स्नेही है। वो उनको अपना हित जिसमें जान करेगा, उस समय वो वैसा ही करेंगे। उनको अपना हित जिसमें जान पड़ेगा वो वैसा ही करेंगे। विषादप्यमृतं ग्राह्यं मेधयादपि कांचनम नीचादप्युत्तमा विद्या स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि। विष में भी यदि अमृत हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, और पवित्र और अशुद्ध वस्तुओं में भी यदि सोना अथवा मूल्यवान वस्तु परी हो तो भी वह उठा लेने के योग्य होती है। यदि नीच मनुष्य के पास भी कोई अच्छी विद्या, कला अथवा गुण है तो उसे सीखने में कोई हानि नहीं,
इसी प्रकार दुष्ट कुल में उत्पन्न अच्छे गुणों से युक्त स्त्री रूपी रत्न को भी ग्रहण कर लेना चाहिए। इस श्लोक में आचार्य गुण ग्रहण करने की बात कर रहे हैं। यदि किसी नीच व्यक्ति के पास भी कोई उत्तम गुण अथवा विद्या है तो वह विद्या उससे सीख लेनी चाहिए, अर्थात व्यक्ति को सदैव इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि जहाँ से उसे किसी अच्छी वस्तु की प्राप्ति हो, अच्छे गुणों और अच्छी कला को सीखने का अवसर प्राप्त हो, तो उसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। विष में अमृत और गंदगी में सोने से तात्पर्य नीच के पास भी अगर गुण है तो उससे है।